देख रहे हैं सिनु स्टोरी, और वो भी तरुण के साथ। तो चलिए ले चलता हूँ उस डरावनी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की ओर। तो दोस्तों, यह बात उन दोनों को है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। तब मेरी उम्र 14 साल की थी। उस समय मैं अपनी फैमिली के साथ रहता था। मेरी फैमिली में मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन थी। मेरे पापा गवर्नमेंट की नौकरी करते थे, इसलिए हमें सरकारी क्वार्टर्स में रहना पड़ता था। जब मेरे पापा का प्रमोशन हुआ था तब हमने उस कॉलोनी में एक बड़ा सा फ्लैट ले लिया था। उसके बाद हम नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए थे। मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं अपना एक अलग से कमरा रखूँगा। लेकिन पता नहीं क्यों जिस दिन से हम लोग उस घर में रहने के लिए गए थे तब से मुझे उस घर में अजीबोगरीब बेचैनी महसूस हो रही थी। उस घर में मुझे देर से सोने की आदत थी क्योंकि हमारा टीवी चैनल वाला हर रात को एक नई फिल्म दिखाता था और मेरे मम्मी पापा और बहन दूसरे कमरे में जल्दी सो जाते थे। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक मुझे एक रात को जब मैं अपने बेड पर बैठकर मूवी देख रहा था तो अचानक मुझे रूम के बाहर किसी की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कि मम्मी यहाँ पर पानी पीने के लिए उठी होगी। मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने टीवी का आवाज़ थोड़ा धीमा कर दिया था। लेकिन 4 से 5 मिनट बाद फिर से वही आवाज़ें आने लगी। वह आवाज़ किसी औरत के चलने पर उसके पायल की आवाज़ आती हो, जैसे कि छन छन छन, बिल्कुल ऐसे ही आवाज़ आ रही थी। मैंने टीवी का आवाज़ बिल्कुल बंद कर दिया, लेकिन बाहर से वही आवाज़ फिर से आ रही थी, छन छन छन। यह आवाज़ सुनकर मेरा शरीर कांपने लगा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आवाज़ लगातार चली आ रही थी और 4 से 5 सेकंड के लिए सुनाई देती, उसके बाद फिर से बंद हो जाती थी। फिर बाद में 4 से 5 मिनट बाद फिर से वही छन छन की आवाज़ आना शुरू हो जाती थी, जैसे कोई भरी पायल पहनकर चली आ रही हो। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था कि मेरा हृदय छाती में से बाहर निकलकर मेरे मुंह में आ जाएगा, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने सोचा कि मैं अपने मम्मी पापा को भी उठाकर उनसे सारी बात बता दूं, लेकिन बाद में मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो अचानक वही आवाज़ फिर से सुनाई दी, छन छन छन। उस समय वही आवाज़ बिल्कुल मेरे सामने से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई परिणीत स्त्री चलकर मेरे पास आ रही थी, लेकिन सिर्फ आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। सामने कोई भी नहीं था और आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रही थी, छन छन छन। मैंने अपनी मम्मी पापा को जगा दिया और सारी सच्चाई उनको बता दी। मेरे पापा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। वैसे भी वह सब पूरी तरह नींद में थे। किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। बाद में मैं अपनी मम्मी पापा के साथ उनके कमरे में सो गया। ऐसे ही 3 से 4 दिन निकलने के बाद एक रात को फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, छन छन छन। बाद में मुझे उस आवाज़ की आदत पड़ गई। आवाज़ आने का कोई समय नक्की नहीं था। कभी भी वह आ जाता था, जैसे कि कभी 10 बजे तो कभी 10:30 बजे ऐसे आवाज़ आती थी। परंतु एक बात तो पक्की थी कि वह आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी और दूसरे किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी। कभी कभी मैं वह आवाज़ मुझे बहुत ही डर लगता था, लेकिन हमारी कभी भी कमी कुछ भी खराब नहीं होना था और मैं अपने आप को ठान के रखता था। फिर 8-9 महीने बाद हमें एक नया फ्लैट मिल गया और हम वहाँ पर शिफ्ट हो गए। लेकिन उसी फ्लैट में हमारी जगह पर जो नए लोग रहने के लिए आए थे वह हमारे जान पहचान के लोग थे। उनका बेटा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और उनका फैमिली काफ़ी बड़ा था। एक दिन वह अंकल हमारे घर पर आए और हमसे पूछा कि
आपको कभी कभी कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी क्या? बस यही बात सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वहाँ कोई मेरा वहम नहीं था। उस अंकल ने के पूरे परिवार ने वही आवाज़ सुनी थी जो मैंने सुनी थी, छन छन की आवाज़। आखिर में मेरे मम्मी पापा को यह यकीन हो गया था कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। फिर बाद में उन लोगों ने घर में पूजा पाठ करवाया। हमने यह बात जानने की कोशिश की थी कि उस घर में आखिर हुआ क्या था। तब जाकर पता चला कि उस घर में एक नहीं बल्कि 6 आत्माएं रह रही थी। तब मैंने ये सुनकर मेरे दंग रह गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। लेकिन हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद उस बात को 14 वर्ष हो गए और मैं बड़ा हो गया। मुझे पता ही नहीं कि क्या आज भी वही आवाज़ सुनाई दे रही है या नहीं, लेकिन आज मैं उस आवाज़ के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में एक अजीब सा डर लगने लगता है। भगवान की कृपा है कि आज सब कुछ ठीक है और सब कुशल मंगल है। तो दोस्तों, ये रही अपनी अच्छी डरावनी कहानी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।